हेलो विद्यार्थियों, मैं सोनू कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी कोई का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो देखो बेटा, पिछले क्लास में तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति शुरू कर दिया था और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट भी समझे थे। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे क्या है अगला कॉन्सेप्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी कोई अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और भी कीजिए। और वैसे स्टूडेंट को बताइए जिनका तैयारी अभी भी अच्छे से नहीं हो पाई है, ताकि वो इस एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। और त्रिकोणमिति तो आप जान ही रहे, मैंने शुरू में ही बताया है कि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो अच्छे से चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने पहला कॉन्सेप्ट तो बेटा क्लियर कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र के बारे में। तो देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात में आप सुने होंगे कि साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब सारा चीज के लिए आपको ज्ञात करना होता है, सूत्र आपको याद रखना पड़ता है। तो मैं कहता हूं बेटा इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते जाइए, सूत्र क्लियर होते जाए। तो चलिए आगे हम सभी कोई का मान निकालने के लिए सीखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम भाग में बांट देते हैं। थीटा कर लीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और नेक्स्ट है बेटा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ठीक है। ये सारा कोण है। ये सारे कोण है। तो सबसे पहले बेटा साइन थीटा, सबसे पहले क्या? साइन थीटा। तो इसमें साइन थीटा के बारे में हम बात करते हैं। तो आप देखो, एक आप इसको ट्रिक बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन इजी वे में सूत्र को याद करने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए 0, 1, 2, 3 और 4। इतना तो कर ही सकते हैं, 0 से शुरू करना है और 4 तक जाना। हम कहां तक गए? 4 तक। अब 4 से सभी में डिवाइड कर दीजिए, सभी में 4 से बेटा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कर दिए। अब उसके बाद सभी के ऊपर अंडर रूट लगा लीजिए, रूट अंडर कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0। और 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0 ही होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, ठीक है बेटा। यहाँ 2 दूना 4 कट जाएगा। अब ऊपर 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का तो निकलता नहीं है तो √2। 3 का तो निकलेगा नहीं तो √3 रह जाएगा। 4 का क्या होता है? 2। ये एक बार में कट जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो चलिए बेटा, यहां से साइन थीटा का हमने रेडी कर लिया। साइन थीटा का हमने सूत्र रेडी कर लिया। क्या रेडी किया बेटा? साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0, 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। यही कॉन्सेप्ट था बस सूत्र के लिए। आप 0 से शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाइए। फिर उसके बाद क्या करना है? 4 से सभी में भाग दे दीजिए और उसके बाद जो भी आएगा उसका अंडर रूट निकालते जाइए। जो भी मान आएगा इसका मान बेटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साइन थीटा का तो हो गया, कॉस थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है। कॉस थीटा क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। जो भी मान आया है उल्टा भरते जाइए। 0 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और उसके बाद 60 डिग्री का 1/2 और ये कर लीजिए 0। यानी जस्ट मैंने इसको क्या कर दिया? उल्टा इधर से लिखना शुरू कर दिया। ये किसका रेडी हो गया? कॉस थीटा का। साइन कॉस का बेटा रेडी हो गया। अब उसके बाद आपको रेडी करना है टैन थीटा।
तो देखो बेटा tan थीटा के लिए मैं एक यहाँ पे सूत्र बता रहा हूं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। ये आपको ध्यान रखना, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो बस कीजिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, यानी क्या 0/1, तो 0/1 क्या होगा 0 ही आएगा, 1/2 और भागा √3/2। तो आपको पता है ना हर से हर कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1/√3, फिर 1/√2 बटा 1/√2। तो ये तो बेटा कट के सीधे क्या आ जाएगा 1। 60 डिग्री का कहेगा तो √3/2 और है 1/2 कट जाएगा, √3/1 यानी ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा √3, और 0 1 और बटा 0, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो क्या आता है बेटा अनंत आता है। तो चलिए tan थीटा का भी रेडी हो गया, क्या करके sin थीटा बटा cos थीटा करके हमने tan का रेडी कर लिया। अब tan का जस्ट उल्टा क्या होगा cot थीटा, उल्टा cot थीटा, जस्ट सीधा यहां से लिखना शुरू कीजिए, इनफाइनाइट √3 1/√3 और फिर क्या 0 हो गया बेटा sin cos tan। अब क्या क्या बचा, अब बचा cosec और sec, क्या क्या बचा cosec और sec। तो आपको तो बेटा पता है cosec थीटा, तो cosec थीटा किसका उल्टा होता है आप याद कीजिए, क्या मैंने आपको लिखवाया था cosec थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है sin थीटा, हाँ या ना, यानी व्युत्क्रम उल्टा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो बस यहां भी करना है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो 0 का है नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आप खुद बताओ, 0 है 1 करेंगे तो नीचे वाला ऊपर तो क्या आ जाएगा 1, अब बटा में क्या 0, तो 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही। इसका उल्टा करना है 1/2 है, इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 2 बटा 1, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है 1/√2, तो इसका 1/√2 है, इसका उल्टा करोगे तो √2/1, नीचे 1 लिखो या ना लिखो। ये क्या है √3/2, इसका उल्टा कर दो 2/√3, और ये क्या है 1 का उल्टा करने पे तो 1 ही आने वाला है। हो गया बेटा रेडी हो गया। अब उसके बाद एक अगला बचेगा क्या सेक, तो सेक भाई कॉसेक का उल्टा होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉसेक का, तो कॉसेक का उल्टा बस लिख देते हैं 1 2/√3 √2 2 और उसके बाद अनंत, दैट्स इट बेटा हो गया। यानी हमने यहाँ इसमें ये जान लिया कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा का उल्टा कौन होता है भाई कॉट थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा का, इसका उल्टा होता है क्या सेक थीटा। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप लिख लेंगे, बस ध्यान इतना रखना है सूत्र निकालने में कि 0 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4, 4 से सब में भागा, उसके बाद रेडी जैसे जैसे होते जाएगा हल करते जाइए एकदम रेडी हो जाएगा। तो चलिए बेटा इतना हो गया सूत्र का काम। अब इसी सूत्र पे आपको आएंगे क्वेश्चन, कैसे रहेंगे वो क्वेश्चन तो मैं जस्ट तुरंत बताता हूं, इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा नोट कीजिए। तो देखिए बेटा अभी हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखा और सारे ये क्वेश्चन जो है ये सारे एनसीईआरटी के, ये सारे किसके क्वेश्चन है एनसीईआरटी के।
और एग्जाम में ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी वीवीआई क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं से पूछे गए। मैंने शुरू में ही बोला था कि इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी का वीवीआई करवाऊंगा, और हर क्वेश्चन जो कि पिछला एग्जाम में पूछा गया उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और सेम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन एक एक दो दो बता दिए जाएंगे। बाकी जिन स्टूडेंट का मैथ का बेसिक सही है वो आराम से बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, इधर सारे क्वेश्चन है, आपने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है, अब आराम से बनाना है। तो कह रहा है मान ज्ञात करना है। पहला क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आपको सबका मान अभी आपने निकाला है कि 30 डिग्री का 60 डिग्री का 90 45 क्या होता है। तो पहला को हम सॉल्व करते हैं, पहला का पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। साइन 60 डिग्री का मान, तो भाई साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, आप देख लीजिए आपने किया होगा। इनटू कॉस 30 डिग्री का मान, इसका भी मान √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान। तो अभी आप देख लीजिए, आपने साइन 30 डिग्री का मान फिर यहाँ पे पूछ रहा है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान, इसका भी होता है 1/2। तो अब करते हैं √3 करेंगे तो रूट क्या आ जाएगा 9, 2 दूना 4 प्लस 1 में x होगा 1 और 2 दूना 4। √9 का करेंगे बेटा तो डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए वर्गमूल निकालते हैं, 1 और 4 का क्या होगा 4, एक बार में लगेगा 3 प्लस एक बार में लगेगा 1, यानी 4/4, यानी इसका मान क्या आ जाएगा बेटा 1। ये हो गया आंसर, यानी पहला जो है इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग गौर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर अब दूसरा, अगला क्या है कि tan 45 डिग्री है। क्या है टू tan स्क्वायर 45 डिग्री, हम लिख लेते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है। उसके बाद क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री है और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है बेटा, यही ना है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, 2 है तो 2 लिख लिए इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan का मान tan 45 का मान 1 होता है, उसका क्या कर लिए होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो जो cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी जो साइन 60 का मान होगा वही cos 30 का मान होगा। तो आप गौर कीजिएगा तो cos 30 का मान जो है √3/2 होता है। क्या होता है √3/2 होता है। तो √3/2 का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री वही होता है √3/2 का क्या होल स्क्वायर। अब करते हैं बेटा 2 1 का होल स्क्वायर 1, √3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 9 का तो 3/2, 2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, 2 का क्या आ जाएगा 4, 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, √3/4 और माइनस √3/4 ही है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये दो अभी आप नोट कीजिए फिर हम इसके आगे बताते हैं। अब ध्यान देते हैं बेटा, इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे बढ़ते हैं। 3 क्या दिया हुआ है कि cos 45 डिग्री अब बटा sec 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। तो बेटा cos 45, तो cos 45 का मान तो 1/√2 होता है, हम लोग लिख लिए। आगे है sec 30 डिग्री का मान, sec cos का उल्टा होता है, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान आप गौर कीजिएगा 1/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको याद होगा, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है
साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो इसका भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं, इसका तो 2/√3 ना हो जाएगा। हाँ, cos 30 डिग्री का मान है तो साइन 60 30। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सॉल्व करना है इसको। 1/√2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे ना, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3। एक बार में लग जाएगा 2, अब प्लस यहाँ लगेगा तो क्या आ जाएगा 2√3, क्योंकि देखो 1 से तो कट जाएगा, तो √3 में 2 से होगा तो 2√3 होगा। अब ये है बेटा मेन भागा ये, तो आप करते हैं 1/√2 और ये भागा है, भागा को जब आप गुना में चेंज करेंगे तो √3 कहाँ जाएगा ऊपर और ये कहाँ आएगा नीचे, 2 + 2√3। तो अब गुना करिए तो क्या आ जाएगा, √3 में x होगा तो √3 बटा इसमें होगा तो 2√2। कभी भी रूट वाला अंक से नहीं गुना हो सकता है, तो 2 आगे हो गया √2 पीछे, प्लस 2 है आगे तो लिख दिए, और √3 √2 रूट रूट गुना हो जाता है तो √6। अब बेटा इतना तो हो गया, लेकिन आंसर इस तरीके से नहीं देना है, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रूल यही है कि जो भी संख्या दिया हुआ अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से गुना होगा, बस यही रूल है। ऊपर नीचे क्या से गुना होगा, माइनस से। तो 2√6 अब बटा 2√2 माइनस 2√6। अब इसी से आपको गुना करना है, हर का परिमेयकरण कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करते हैं, यहाँ पे गुना कीजिए। 2 में तो गुना होना है नहीं, तो 2 को रखिए, √3 √2 √6 माइनस, इसमें भी करेंगे तो रहेगा 6×18 बटा a + b और a - b। तो इसका तो सूत्र आपको पता है, a² और माइनस b²। हो गया काम। अब यहाँ पे गौर कीजिए, 2√6 ठीक है, माइनस 2, 18 का तो थोड़ा सा गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, 2 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3 और 3 से लगेगा 1, यानी 3 जोड़ा लग गया, यानी 3 हो जाएगा बाहर। अंडर में क्या रहेगा √2, 2 का होल स्क्वायर 4, √2 का तो 2 ही रह जाएगा, फिर 2 का होल स्क्वायर 4, √6 का तो 6 ही रह जाना है। यहाँ पे 2√6, 3 दूना 6√2, अब बटा में क्या 8 माइनस 6 4 का 24। यहाँ दोनों में गौर कीजिए बेटा, 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो √6 हो जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा 3, √2 है तो जैसे रहेगा, घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 16, 8 बार में कट जाएगा। कभी भी बेटा माइनस नीचे नहीं रहता है, कहाँ रहता है ऊपर, तो ऐसे हो जाएगा, और बटा में 8। अब गौर करिएगा कि माइनस से करते हैं तो गुना होगा तो क्या होगा, -√6 माइनस माइनस +3√2 और बटा में 8। प्लस वाले को आगे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3√2 और -√6 और बटा में 8। ये हो गया आपका आंसर। बस यही, ये तो सारा बेटा मान अब बैठा लेंगे, मान बैठाने के बाद हर का परिमेयकरण यहाँ से शुरू हो जाएगा। जिनको क्लास 9th में हर का परिमेयकरण करने आता होगा वो आराम से इजीली बना लेंगे। चलिए नोट कीजिए। अब ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बेटा 3 तक तो आपने कर लिया क्लियर, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 + tan² 30 डिग्री। यहाँ पे आपको tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3
बटा 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। बस हो गया। उसके बाद तो फिर सॉल्यूशन ही है। तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2√3 हो गया बेटा। उसके बाद 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3। अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। 2√3 तो है जैसे है, ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। 3 बार में लगेगा 3 और 1 बार में लगेगा 1, यानी कि 2√3 और बटा क्या आ जाना है, 3 और 1 4 और बटा में 3 हो गया बेटा। अब ये मेन भागा है, भागा को क्या में आप चेंज कर देंगे, गुना में चेंज कर देंगे। तो गुना में चेंज करेंगे 2√3, ठीक है। जैसे ही गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। हो गया 2 दूना 4। क्लियर है बेटा। 3 और 2√3 आ गया। कभी भी नीचे रूट नहीं रहता है तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 2√3 ऊपर भी और 2√3 नीचे भी, तो कर देंगे। 3 दूना 6 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 और √3 क्या होगा, 3 की आई 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कि आपका बेटा क्या आ गया, √3/2। ये हो गया आंसर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। देखो त्रिकोणमिति को जितना बनाया गया है ना कि ऐसा है वैसा है, ये सूत्र याद करो वो करो, कुछ नहीं है बेटा, एकदम इजी है। सूत्र बनाने का तरीका हमने बता ही दिया है। अब बस आप क्वेश्चन बनाते जाइए। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आता है, बेसिक कैलकुलेशन ठीक है, तो आप आराम से बना सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता होगा तब आपको प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज इसमें कोई जान ही नहीं है। मैं तो बोलूं ये सब मैथ नहीं, एक तरीके से मजाक है। बस आप समझते जाइए, क्लियर है, नोट कीजिए। नोट कर लिए बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो अब ध्यान दो, ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, ये भी वैसे ही बना देना है। 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, होल स्क्वायर कर लीजिए। 1 प्लस यहाँ भी होता है 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। 1 में से 1 जाएगा 0/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत आसान, बनाने में जरा सा भी मुश्किल नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला फिर हम बताएंगे। अब ध्यान दीजिए बेटा, एक छठा नंबर क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए, छठा नंबर है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे क्या है, छोटा है, और a का वैल्यू जो है b के वैल्यू से ग्रेटर है, बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करिए। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले tan a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, √3। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी। आइए, √3 किसका वैल्यू होता है, tan होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या आ गया, इसीलिए a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। ये कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अगला क्या दिया हुआ है डेटा कि a tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। इसको भी उसी प्रकार से tan a माइनस बी बराबर tan √30 डिग्री का मान हो जाएगा, 1/√3 होता है। चलिए tan से tan कट गया, इसीलिए a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब गौर करो बेटा, अपने पास दो समीकरण आ गया, तो समीकरण आ गया, a और b का वैल्यू निकालना है। दिख रहा है किस तरीके से, विलोपन विधि से बना लीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी
बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये 1 है, ये 2 है। अब आप नोटिस कीजिए कि यहाँ प्लस माइनस में b प्रेजेंट है, यानी जोड़ेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर चलो बेटा प्लस माइनस तो कट जाएगा, 2a 60 30 हो जाता है 90, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, कितना 45 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया। अब a का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, वो भी आपका आंसर आ जाना है। लिख दीजिए समीकरण, लिख देते हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो रखते हैं। समीकरण 1 है क्या, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया है 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसीलिए b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना आ गया 15 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना 15 डिग्री। दैट्स इट, हो गया आंसर। यानी आप नोटिस करेंगे कि ये भी बहुत ही आसान टॉपिक था, आसान कंसेप्ट था, आराम से क्लियर कर लिए। अब जो है इसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट पे कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट त्रिकोणमितीय अनुपात का रहा, दूसरा कॉन्सेप्ट रहा आपका कोण का, कि जितना भी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक है सबका कोण पहले निकाल लीजिए, कैसे निकलता है वो मैंने सिखा दिया है। और उसके बाद ये जो भी इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन थे बता दिए। और अगर कोई भी बुक है, कोई भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो या इसके अलावा अनदर, इसी कंसेप्ट पे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट कीजिए।